सपनों की उड़ान आसमान तक ले जाएगी। मेहनत की रोशनी हर अंधेरा मिटाएगी। हर सुबह विश्वास जगा कर आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको अपनी मंजिल जरूर दिलवाएगी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 5 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करें उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 5 जनवरी 2026 है और दिन सोमवार का है। और आज के विशेष उपाय में मैं आपको जानकारी बताऊंगा कि मकर संक्रांति कैसे दान और सेहत का महापर्व बना। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी सुबह 9:47 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र दोपहर के 1:25 तक रहेगा, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 4:31 से 7:31 तक। उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ साबित होगी, पर पूर्व और आग्नेय दिशा, इन दिशाओं में दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप दूध पी करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, अनफा योग, सम योग, पर्वत योग, कर्म सिद्धि योग, शंख योग, अमर योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। मकर संक्रांति अब कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में चाहे हृदय रोग हो, नेत्र रोग हो, उदर विकार हो, कुष्ठ रोग हो या आपके स्किन पर सफेद दाग की परेशानी हो, शनि की 7.5 चल रही है या ढैया आपका आरंभ हो चुका है, या पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं, कर्ज से परेशान रहते हैं, सरकारी कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई नोटिस लगातार आपको आए जा रहा है, झूठे दोषारोपण, कोर्ट कचहरी के मामलों में आप अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, अपने अंदर ओज, आरोग्य और कहीं ना कहीं तेजस्विता की कमी आपको महसूस होती है, मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, प्रमोशन की रेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, या ये कहा जाए मेहनत करने के उपरांत भी प्रमोशन आपको नहीं मिल रहा है, आपके अधिकारों में वृद्धि नहीं हो रही है। तो ऐसी अगर समस्याओं से आप गुजर रहे हैं तो अब समय आ चुका है कि इन समस्याओं का समाधान आप प्राप्त करें, या ये कहा जाए कि इन समस्याओं के समाधान के तौर पे आप अपने नजर को मोड़ें। और इसके लिए क्या किया जा सकता है? समाधान के रूप में मकर संक्रांति पूजन कलश का उपयोग आप कर सकते हैं। जो आपको सभी समस्याएं बताई गई हैं, इनका समाधान इस कलश के माध्यम से आपको मिल सकता है। जीवन में समस्याओं से ग्रसित रहना यह जीना नहीं होता। जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सके यही जीना है। जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम आपको सुखद प्राप्त हो, अपने जीवन में ऊर्जा और ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो, घर परिवार में सामंजस्य बना रहे, ये आपके जीने का एक सफल फॉर्मूला है और इसके लिए आप ये उपाय अवश्य कर सकते हैं। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है। अब इस समय में मेष राशि को विशेष तौर पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कारण यह है कि मानसिक अस्थिरता कहिए, डिसीजन लेने में इस समय परेशानी कहिए, यह आपको देखने को मिलने वाली है। काम करने के लिए डिसीजन ले लिया पर पहली प्रॉब्लम आते ही पीछे हट जाते हैं, दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। फिर वो नौकरी पेशा व्यक्ति है तो और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सीनियर्स आप पर हावी होंगे इस कारण से ही। और जो व्यापारी वर्ग है, आपको इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि कोई भी पैसे लेन देन करते समय और ज्यादा सतर्क रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे का लेन देन भरोसे पर कर रहे थे और आपको कम पैसे मिल गए। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए, विशेष तौर पे जो डेली ट्रैवल आप करते हैं, कम्यूट करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, इस समय में आपका सामान चोरी होना, खो जाना, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जो रिलेशनशिप में है, आपके लिए भी ये समय बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहने वाला। कारण इसका ये रहेगा कि कोई भी यहां पर जो रिलेशनशिप में है, मन की अस्थिरता कहिए, जुबान में कड़वाहट कहिए, ये इस समय में अपना प्रभाव आपके रिश्ते पर जरूर डालने वाली है, जिस कारण से
संबंध विच्छेद की परेशानी हो, ये कहा जाए ब्रेकअप तक बात पहुंच जाए, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। बहुत सतर्क रहने की जरूरत होगी। और वहीं गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर परिवार की समस्याएं इस समय आप पर हावी कुछ ज्यादा रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। क्योंकि ऐसे समय में सबसे विशेष बात यह है कि मेहनत करने के लिए तैयार है, और मेहनत करने वाले को हर चीज प्राप्त होती है। यह सोचना कि आज नहीं प्राप्त हुआ तो कभी प्राप्त नहीं होगा, यह गलती है। समय लग सकता है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, यह अक्सर कहा जाता है, और यही स्थिति आज के दिन आपके साथ में भी है। अपने मेहनत पर फोकस रहिए, काम पर फोकस रहिए, और इसका प्रभाव और इसका परिणाम दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समय में संपत्ति का सुख कहें, संपत्ति से लाभ कहें, या कोई पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट का इस समय मैच्योर होना, यह आपके लिए काफी ज्यादा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में जान पहचान के क्षेत्र में वृद्धि होगी, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और नेटवर्किंग के माध्यम से कोई ना कोई बिजनेस इस समय आपका बढ़ सकता है। यह कहा जाए ऑर्डर मिलने से, नेटवर्किंग के माध्यम से आपको फायदा होगा। कॉन्फिडेंस यहां पर है, अट्रैक्शन पावर के आप धनी हैं, मैग्नेटिक पावर जैसे हम कहते हैं वो यहां पर है कि दूसरों को खींच करके अपनी तरफ ले आने का यहां पर आपको क्षमता प्रदान की गई है। अब इसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो जम करके कमाने का मौका और दोस्ती बढ़ाने का मौका आपको मिल सकता है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी कहूंगा, घर के विरुद्ध का काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो घर के मामलों में टांग अड़ाई का काम करते हैं या फिर बहकाने का काम करते हैं, उन सभी पर इस समय आप ज्यादा हावी रहेंगी। यंगस्टर्स की भी बात करें तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती जरूर होगी, पर यह दोस्ती लंबी चलने वाली नहीं है। ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ आप किसी मंतव्य के साथ में कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्टिव के साथ में कर रहे हैं, तो ये दोस्ती आपके लिए काम की रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 67% तक सपोर्ट की है। पर यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, मेंटल कंफ्यूजन कहें, स्ट्रेस कहें, वर्कलोड कहें, ये कुछ ज्यादा है। जो पुराने कुछ समय से जो आपके काम लेट लतीफी में चल रहे थे, डिलेड चल रहे थे, पोस्टपोन आपने खुद ने कर दिए थे, तो उनका यहां पर अब प्रेशर आपको झेलना पड़ सकता है। सीनियर्स पूरी तरीके से दबाव इस समय आप पर बनाए रखेंगे, और यहां पर इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, दूसरों के बहकावे में आने से बचिएगा। आप सीधा और सरल रास्ता अपना रहे हैं, किसी और ने आकर के कह दिया कि इस रास्ते से तो समय लगेगा, मैं तुम्हें ये वाला करवा देता हूं काम, तुम यहां से ऐसे आगे बढ़ जाओ, तो गलती से भी आगे मत बढ़िएगा। षड्यंत्र में फंसने की बात हो सकती है। जो सीधे सरल रास्ते से चल रहे थे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते और बिना किसी परेशानी के, दूसरे की बात माने नहीं, और यहां पर नुकसान भी झेलना पड़ेगा और काम भी पूरा नहीं होगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर आपको ये कहूंगा, पैसों का लेन देन इस समय करने से बचिएगा। किसी को उधार देने वाले हैं तो बच करके रहिएगा, क्योंकि ये स्थिति इस समय आपके लिए फेवरेबल नहीं रहने वाली। मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। पहले कह दिया और उसके बाद में मना कर दिया, तो ये स्थिति भी आपके लिए परेशानी की है। और ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं, खर्च आपके इस समय बेतहाशा बढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। यह भी यहां पर देखने को मिल सकता है कि अनएक्सपेक्टेड कहीं से लाभ भी प्राप्त हो, पर खर्च जो है ये फिर भी आपके प्रॉफिट्स पर हावी रहने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 1st हाउस में। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है, जिसे हम लाइफ से सेटिस्फैक्शन की बात कह सकते हैं कि एक मैं खुद से संतुष्ट हूं, मेरे पास में जो है उससे मैं संतुष्ट हूं, घर परिवार की स्थिति से संतुष्ट हूं। यही संतुष्टि इस समय आपको प्राप्त है। फिर वो चाहे परिवार का समर्थन है, दाम्पत्य जीवन में सुख है, अपने रिलेशनशिप में इस समय अंडरस्टैंडिंग है, क्लोजनेस है, ये विशेष तौर पर आपको इस समय सबसे ज्यादा प्रसन्न रखेगी। और व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके लिए ये भाग्योदय कारक स्थिति बनने वाली है। ऐसे समय में लक फैक्टर बहुत सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर है। यहां पर यह भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं एक बार जो डिसीजन ले लिया है उसके बाद में वहां से पीछे हटने की बात आपके साथ में नहीं की जा सकती। आपको इस समय में अपने इशारों पर कोई नचा नहीं सकता, और यह सबसे ज्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा। यहां पर जम करके कमाना,
काम में आगे बढ़ना, बढ़त देखना, यह देखने को मिलने वाली है। और वहीं गृहिणी जो है, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है। फिर वो चाहे नेकलेस से संबंधित था या कोई घर में गाड़ी से संबंधित सुख है, वो आपको यहां पर प्राप्त होगा। कहीं रिश्तेदार के जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बहुत समय से उनसे मिलने की इच्छा थी, तो वो यहां पर आपकी पूरी हो सकती है। और यहीं पर घर के बड़े बुजुर्गों के लिए विशेष तौर पर कहूंगा, रोगों से राहत प्रदान होने वाली है। चिंता की बात अब आपके लिए बिल्कुल नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 20% 22% सपोर्ट की है। और इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सेल्फ इंपॉर्टेंस को लेकर के यहां पर आप बहुत ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं। यह कहा जाए कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंसान हूं, मैं एमवीपी हूं, मुझे सबके सब रिस्पेक्ट देने चाहिए, और इन चीजों से परेशानी ज्यादा है। क्योंकि दूसरों को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पर अपनी रिस्पेक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा इस समय में आप एग्रेसिव रह सकते हैं। यह कारण आपके लिए परेशानी का बनेगा। ऐसे समय में खर्चों पर भी ध्यान रखना होगा, तो वहीं अपने एटीट्यूड पर भी कंट्रोल करना होगा। यहां पर आंखों से संबंधित परेशानी देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि दोस्तों के बीच में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। किसी और का हस्तक्षेप आपके जीवन में यह परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी पीठ पीछे चुगली करने वाली बात यहां पर देखने को मिल सकती है। और व्यापारी वर्ग हैं तो कोई भी यात्रा करने से विशेष तौर पर आज के दिन परहेज कीजिएगा। यात्रा करना चाह रहे हैं तो कल 12:18 के बाद में, यानी कि 6 तारीख को दोपहर के 12:18 के बाद में अगर आप आगे बढ़ते हैं किसी यात्रा के लिए, तो यह आपके लिए फेवरेबल रहेगा। ऐसे समय में अपने गुस्से पे और अपनी वाणी पे, दोनों पे आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है। और गृहिणी के लिए भी विशेष तौर पे कहूंगा, अपने खर्चों पर थोड़ा इस समय आपको ध्यान जरूर देना होगा। कहीं ना कहीं यह सोचा जाए कि नहीं, इस खर्चे से बहुत ज्यादा मेरी तारीफ हो सकती है, लोग मेरी प्रशंसा बड़ी करेंगे, तो यह गलतफहमी आपके लिए इस समय में टूट सकती है। परिवार का विशेष तौर पर आपको इस समय में यह कहा जाए विरोध देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, क्योंकि ऐसे समय में अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था या फिर कोई पेशी थी, तो उसमें आज के दिन आपको सफलता मिल सकती है। जो डिसीजन है, इंपेंडिंग डिसीजन था, वो आपके फेवर में आ सकता है। ऐसे समय में इनकम में बढ़त भी देखने को मिलेगी। जो प्रयास करते हो उसमें सफलता होगी। और विशेष तौर पर लोगों का समर्थन, जन समर्थन जिसे हम कहते हैं, वो आपको यहां पर प्राप्त होगा। आप यहां पर पॉलिटिकल कैरियर से एस्पिरेंट हैं, या फिर इस समय में पब्लिक फिगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, मीडिया पर्सनालिटी हैं, तो आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा फेवरेबल बन सकती है। ऐसे ही समय में लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिलेगा, अच्छी सेहत का साथ मिलेगा, और दिमाग जो है ये विशेष तौर पर कोई ना कोई ऐसी तरकीब आपको बार बार सुझाएगी। ये कहा जाए इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो आपको बार बार महसूस होगा कि इस दिशा में अगर जाया जाए तो ज्यादा फायदा है, यहां पर मेरा काम नहीं बन सकता। व्यक्ति को देखते ही ये समझ जाना कि इसका पर्पस क्या है आने का, आज ये मुझसे क्या बात करने वाला है, क्या ये मेरे फायदे की है, नुकसान की है, या ये सिर्फ समय व्यर्थ करने आया है, तो ये इंसान को देखते ही समझ आपको इस समय आएगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स की भी बात करूं तो आपके लिए भी कहूंगा, कहीं ना कहीं कोई बड़ी उपलब्धि जो है वो इस समय आपको हासिल हो सकती है। अब ये मॉक टेस्ट से, पेपर से संबंधित हो सकता है, स्कूल के एग्जाम के रिजल्ट से संबंधित हो सकता है, ये आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स है। नेक्स्ट टू परफेक्ट सिचुएशन है ये। आप मान सकते हैं कि 100% पॉजिटिविटी है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, नई सोच इस समय जो आपके अंदर है उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन समय आपको देखने को मिलेगा। बड़ी आसानी से आपका काम ब्रीज थ्रू आगे बढ़ता रहेगा। कॉन्फिडेंस इस समय आपके पास में है। यह कहा जाए कि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता आपके पास में, इन्फ्लुएंस करने की क्षमता आपके पास में है, तो यह फायदा आपके लिए जरूर बना करके लेके आएंगी। अपनी लाइफ से सेटिस्फैक्शन की बात हो, इस समय में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये मानसिकता फाइनली आपके अंदर देखने को मिलने वाली है।
जो तोल मोल के बात करते थे उससे फाइनली अब यहां पर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे ही समय में लग्जरी से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं, लेडीज गारमेंट से संबंधित काम है, मेकअप से संबंधित अगर आपका काम है, तो ये भी बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। ऐसे समय में अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित आपका कोई प्रोजेक्ट था या फिर एक्सपोर्ट का काम था जो रुक गया था, तो वो भी अब बैक ऑन ट्रैक यहां पर आता नजर आएगा। ऐसे समय में दांपत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव अवश्य देखने को मिलेंगे। परिवार के साथ में कोई लंबी दूरी की यात्रा भी यहां पर संभव होगी और लक फैक्टर विशेष तौर पे आपको सपोर्ट जरूर करेगा। ऐसे समय में पिंक कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा इस समय में कि 28% तक सपोर्ट की है। अब इस समय में बहुत समझ करके चलना है, सूझबूझ रखनी है, विशेष तौर पे वाणी पर, अपने आप पर आपको काबू रखना है। कुछ बातें होती है जो मन में रखने की होती हैं, उन्हें आगे मत कह देना। विशेष तौर पे अगर आप सरकारी प्रबंधक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है कि सीनियर्स के साथ में इस समय में उलझना यह आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। डांट फटकार तो दूर की बात है, प्रेशराइज इतना कर देंगे कि अपने आप ही आप यहां से भाग खड़े हो, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अगर आप बैंकिंग फील्ड से जुड़े हैं, आप कॉमर्स फील्ड से जुड़े हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, या यहां पर फैब्रिक से संबंधित आपका काम है, फैब्रिक की प्रिंटिंग हो सकती है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग हो सकती है, या फिर कोई न्यूज़ लेटर अगर आप इस समय चलाते हैं, तो इससे संबंधित जो आपके कार्य हैं यहां पर परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कोई बड़ा फाइन है या फिर कोई गवर्नमेंट इस समय में हस्तक्षेप है, यह आपको देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो अपने काम में, विशेष तौर पर अपनी कमाई में इस समय कमजोरी अवश्य देखने को मिल सकती है। खर्च पूरे हैं पर कमाई उसके कंपैरिजन में जो आगे बढ़नी चाहिए थी, समय के साथ में बढ़नी चाहिए थी, कंपटीशन के साथ में बढ़नी चाहिए थी, उसमें यहां कमी पेशी अवश्य देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स का होना ये ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए फिर 70% तक सपोर्टिव भी बना देता है। पर मानसिक उलझने कहिए, व्यग्रता कहिए, झुंझलाहट कहिए, ये अवश्य आप पर हावी है। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, विशेष तौर पे अगर आप डस्ट एलर्जी आपको है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, या फिर वायरल फीवर से गुजर रहे हैं, तो आपको यहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। और ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आपके ही दिए गए कमिटमेंट से आप पीछे हट जाते हैं, स्थिति अभी आपके पक्ष में नहीं है। इस कारण से जो जुबान दी गई थी उससे पलट जाने वाली बात हो सकती है, यह आपकी इमेज पर भी दाग लगा देगी। ऐसे समय में लोक निंदा का शिकार भी होना होगा। तो वहीं अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे समय विवाद कुछ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। विशेष तौर पे ये कहूंगा कि जीवन साथी के साथ में जो विवाद थे वो यहां पर तूल पकड़ सकते हैं। पारिवारिक मोर्चे पर भी ऐसे समय में परिवार आपके विरुद्ध खड़ा हो, आपके खिलाफ इस समय में बात करे, या फिर आपकी जो बात है, यहां पे आपका जो काम है उसके विरुद्ध यहां पर चले जाए, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। थोड़ा अपने आप पर संयम रखिएगा, धैर्य रखिएगा और इस समय को गुजारने का प्रयास कीजिएगा। काफी हद तक आपको यह कहा जा सकता है कि इस सिचुएशन से रिलीफ जो है यह आपको कल दोपहर में 12:18 के बाद में मिल पाएगी, पर वहां तक के लिए आपको सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। जन्म तारा का 7 अवश्य है, यह परेशानी का कारण है, पर अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होने से सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिव है। चाहे खाने पीने के शौक कहिए, कहीं बाहर डिनर पर जाना चाहते थे, बहुत समय से बात कर रहे थे पर जा नहीं रहे थे, तो वो स्थिति फाइनली यहां पर देखने को मिलेगी कि परिवार एकजुट होकर के कहीं बाहर निकलता है। यहां पे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, तो विशेष तौर पर लेन देन के कार्य हैं, अगर आपके बैंकिंग का काम है, डेट का अगर आपका काम है, क्रेडिट का अगर आपका काम है, तो ये बहुत फायदेमंद इस समय आपके लिए रहेगा। ज्यादा सोर्सेज से इस समय में इंफॉर्मेशन भी आपको प्राप्त होगी। ये कहा जाए इंफॉर्मेशन लीक जो है इसका फायदा आपको मिल सकता है।
इनकम सोर्सेज में इस समय बढ़त देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग का काम करते हैं तो शानदार लाभ यहां पर कमाने का मौका भी आएगा। ऐसे समय में बिजनेस पार्टनर्स के साथ में विशेष तौर पर किसी बात पर चर्चा थी, या ये कहा जाए कि इंटरनल वर्किंग को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स जो आप दोनों के बीच में थे, तो उसको यहां पर सुलझाने का अवसर आपके पास में है। पर जल्द से जल्द इस दिशा में आपको प्रयास अपने शुरू करने चाहिए हैं, क्योंकि यह स्थिति कल दोपहर तक 12:18 तक आपके लिए फेवरेबल रहेगी, जहां पर अपनी बात को मनवा लेना और साइन ले लेना यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। ऐसे समय में जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रखे थे, डिपार्टमेंट ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रखे थे, तो वो स्थिति यहां पर अब आपके पक्ष में रहेगी। तो अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी काफी ज्यादा इस समय आपका दबाव बना रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग 70-73% तक पॉजिटिविटी की है। परेशानी की बात ज्यादा नहीं होगी, पर एक बात का आपको जरूर ध्यान देना है कि घर परिवार के रिश्तों में जो मतभेद थे उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो और ज्यादा उग्र हो सकते हैं, वहां से दूरी बना करके चलनी होगी। ऐसे समय में विशेष तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद समय रहेगा। कोई नए सब्जेक्ट को इस समय सीखना चाह रहे थे, नई स्किल को डेवलप करना चाह रहे थे, या फिर कोई बहुत टफ सब्जेक्ट है उसको इस समय क्रैक करने का प्रयास है, तो वो यहां पर मेंटर्स की सपोर्ट के कारण मुमकिन होगा। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा व्यक्ति की बात कहें, इनकर्ड लॉसेस से इस समय उभरने का मौका आपको मिलने वाला है। अब इस समय में कमाई में तेजी देखने को मिलेगी, जो खर्चे हैं उन पर कंट्रोल फाइनली यहां पर देखने को मिलेगा, और जो अक्रूड लॉसेस हैं उससे उभरने का मौका रहेगा। ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपके सोशल सर्कल की बात की जा सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल की बात की जा सकती है, आपके एक्वेंटेंसेस की बात की जा सकती है। इनके माध्यम से आपको लाभ कमाने का मौका जरूर है। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्गों की बात कहें तो समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, इस समय ख्याति प्राप्त होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 72% तक सपोर्ट किया। अब ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए है। सबसे पहले संतान पक्ष से इस समय में छोटी छोटी बातों पर मतभेद जो हैं ये बहुत विकराल रूप ले सकते हैं। यह कहा जाए कि बच्चा अचानक से इतना उग्र हो जाता है कि मुझे आपके रास्ते पर चलना नहीं, मैं अपने रास्ते को ही सही समझता हूं, तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी हैं। तो वहीं पारिवारिक मोर्चे पर अस्थिरता कहिए या फिर सामंजस्य में कमी कहिए, यह समय ज्यादा देखने को मिलेगी। छोटी छोटी बातें जो है वो इस समय तूल पकड़ सकती हैं। ऐसे समय में गर्भवती महिला है, आपको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए है कि घर परिवार की जो इस समय स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर्स हैं उसमें आप इन्वॉल्व ना हो, वरना आपके गर्भ पर और आपकी सेहत पर इसका इंपैक्ट बहुत गहरा पड़ सकता है। जो भारत से बाहर सट्टा खेलते हैं, आपको भी इस समय में सट्टे से विशेष तौर पर दूरी बना करके रखनी चाहिए है, क्योंकि यहां पर भाग्य का साथ तो नहीं पर खर्च और नुकसान अवश्य देखने को मिल सकता है। इसको मिनिमाइज किया जा सकता है कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के, पर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। इसका आप ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी ये कहूंगा सीनियर से विशेष तौर पर ऐसे समय में दूरी बना करके चलें, बेहतर रहेगा, क्योंकि सीनियर्स इस समय आप पर हावी हैं, तो वहीं कलीग्स जो हैं वो आपके पैरों को काटने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से आप बीच में अटका महसूस करेंगे। अपने काम से काम रखिए, बाहर रहें, इन सभी स्थितियों से दूर रहें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि पापनाशक तिल और तेल का दान मकर संक्रांति पर क्यों किया जाता है। तो वायु पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर दूर्वा, दही, शहद, दूध, मक्खन, गोबर, जल पूर्ण कलश, स्वत्सा, गौ, वृषभ, सुवर्ण, मृतिका, स्वास्तिक, अष्ट धान्य, तेल, सफेद फूल, लाल चंदन को पीपल के वृक्ष से स्पर्श करा के दोनों हाथों से आकाश मंडल की ओर अभिमुख होकर सूर्य को नमस्कार किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार यशोदा ने इसी दिन दधि मंथन का दान किया था और इसी कारण इन्हें भगवान कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। अब शिव रहस्य ग्रंथ में इस दिन
तिल और सरसों का दान विशेष महत्व रखता है। इस दिन दिया दान जो है ये अगले जन्म में करोड़ों गुना बड़ा आपको वापस प्राप्त होता है। और सुबह के समय में तिल का उपटन लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करना भी शुभ माना जाता है और तिल गुड़ का प्रसाद लेने के बाद ही भोजन किया जाता है। इसी दिन यानी कि मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व बताया जाता है। गौशाला में चारा डलवाना, गरीबों को भोजन करवाना पुण्यप्रद माना जाता है और महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म करती हैं। अपने दीर्घ सौभाग्य के लिए माथे पर हल्दी और कुमकुम की बिंदी लगाकर 13 पात्रों में चावल और मूंग की दाल मिश्रित करके तिल से बने लड्डू दान करती हैं। और तिल को पाप नाशक माना जाता है, इसलिए वैदिक ग्रंथों में इसके दान की महिमा का बखान आपको प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में अगर स्नान की जाती है तो सूर्य को अर्घ साथ दिया जाता है तो पाप नष्ट होते हैं। और इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और शास्त्रों में दक्षिणायन को देवताओं की रात तो उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। और दक्षिणायन काल में कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता और उत्तरायण में सभी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। अब मकर संक्रांति में सुबह के समय में स्नान करने से पहले तिल के तेल की शरीर पर मालिश करने का भी महत्व होता है। तिलयुक्त भोजन करना, तिलयुक्त जल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल मिश्रित जल के पान का शास्त्रों में महत्व हमेशा दर्शाया गया है। ये 6 कार्य हैं जो तिलयुक्त होने से संक्रांति का फल बढ़ जाता है। तिल के लड्डू, रेवड़ी, गजक, इनके साथ में खिचड़ी का भी दान किया जाना यह विशेष फलदायक माना जाता है। और चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उसमें सूर्यदेव की स्थापना कर विधि पूर्वक पूजन करना यह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और ये सभी कार्य जो हैं ये सुबह सुबह के समय में आप मकर संक्रांति के दिन कर लेते हैं। और इतना सा करने से आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, इसका आपको समाधान प्राप्त होता है। मकर संक्रांति इतनी विशेष क्यों है? चाहे शनि की 7.5 कही जाए, आपकी कुंडली में अगर सूर्य सही नहीं है या ये कहा जाए कि बल प्राप्त नहीं है, सही भाव में नहीं है, उपयुक्त भाव में नहीं है जहां पर वो आपको अच्छा परिणाम दे सके, तो ऐसे में मकर संक्रांति पर विशेष पूजन करना, हवन करना, उनसे संबंधित यहां उपाय करना आपके लिए श्रेष्ठ साबित हो जाता है। आने वाले कुछ दिनों में लगातार मकर संक्रांति से संबंधित और जानकारी मैं आपको दूंगा, पर वहां तक के लिए आप सभी के लिए यही आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।